एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1906, 1923, 1885, 1876। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। वही 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। वही 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रहमतुल्लाह सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेहरूजी और जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने मद्रास के 1887 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गीत वो गाया गया था। दादा भाई नेहरूजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में की और दादा भाई नेहरूजी ने कांग्रेस के अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता कर चुके थे, 1886, 1893 और एक 1906। वही जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, W.C. बनर्जी, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की, W.C. बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की, अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता की और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में की, जिससे मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय विदेशी महिला कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी नलिनी सेनगुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम भारतीय विदेशी महिला नलिनी सेनगुप्ता थी, जिन्होंने 1933 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वही एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में की और सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन, ऑप्शन ई है कलकत्ता अधिवेशन। 27 दिसंबर 1911 को पंडित बीसन नारायण की अध्यक्षता में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कलकत्ता में गाया गया। वही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसमें नरम दल एवं गरम दल आपस में मिल गए थे और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम भी आपस में मिल गए थे। वही बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1 मार्च 1924 में अध्यक्षता की। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब की गई? ऑप्शन 1939, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1948। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में की गई और जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम झंडा को फहराया और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। वही 1939 को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता त्रिपुरी संकट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस।
तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। वही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को सतगुरु की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द को किसने बनाया था? ऑप्शन है सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी आगा खां, ऑप्शन डी अली बंधु। तो पाकिस्तान शब्द को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में बनाया था। वही सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना किसने की? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सी है NM जोशी और डी है लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एटक की स्थापना NM जोशी के द्वारा 1920 में की थी और जिसकी प्रथम अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की? ऑप्शन 1940, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1928। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में की। वही चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में पाकिस्तान शब्द बनाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? ऑप्शन है 38 डिग्री समांतर रेखा, ऑप्शन बी 49 डिग्री समांतर रेखा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य 49 डिग्री समांतर रेखा खींची गई है जो सबसे शांत सीमा है। वही 38 डिग्री समांतर रेखा दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया के मध्य खींची गई है। रेडक्लिफ रेखा 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी। वही मैकमोहन रेखा 1914 में भारत एवं चीन के मध्य अरुणाचल प्रदेश में खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर पर भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है हिमाद्री, ऑप्शन बी है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी है मैत्री, ऑप्शन डी है भारती। तो आर्कटिक महासागर पर भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। वही दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का अनुसंधान केंद्र है। वही भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन है सुंडा, ऑप्शन बी है मेरियाना, ऑप्शन सी प्यूटोरिका, ऑप्शन डी है माउंट एवरेस्ट। तो अटलांटिक महासागर सबसे गहरा गर्त प्यूटोरिका है। वही हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा है। वही प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई 1133 मीटर है। वही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? ऑप्शन है तलवार नुमा, ऑप्शन बी है चतुष्फलीय, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी त्रिकोणीय। तो भारत की आकृति चतुष्फलीय है। वही हिमालय की आकृति तलवार नुमा है और बिहार की आकृति आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भारत। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया है। वही विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर अमेरिका है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर भारत है और आठवें नंबर पर अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। वही अमेरिका चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है और 7वें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी है मोनाको, ऑप्शन सी है
सॉरी नाथू नहीं नारू, ऑप्शन सी है नारू और ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। तो विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश नारू है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको है और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होते हुए भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत से 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। उसका एक है ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये तेलंगाना से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कच्छ, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, वही भारत का दूसरा जिला लेह है, तीसरा जिला जैसलमेर है और चौथा जिला बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बुध, शुक्र, ऑप्शन डी है बुध। तो बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। मंगल के 2 उपग्रह फबोस और डिवोस और सबसे छोटा उपग्रह डिवोस है। वही शुक्र को पृथ्वी का बहन या सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था सर्वप्रथम कौन से राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। वहीं आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 9 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन है जन्म, यानी हम लोग को जो भारतीय लोग हैं उनकी नागरिकता जन्म के आधार पर। ऑप्शन बी है वंश, ऑप्शन सी है पंजीकृत द्वारा, ऑप्शन डी है देशीकरण या क्षेत्र का समावेशन, ऑप्शन ई 1 से अधिक। तो भारतीय संविधान में इन सभी प्रकार से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पंजीकृति के द्वारा कोई भी व्यक्ति सरकार के पास पंजीयन करा के नागरिकता प्रदान की जा सकती है। वही देशीयकरण के द्वारा वैसा कोई व्यक्ति जो लंबे समय से भारत में रह रहा है उसको देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की सकती है। हाल में अक्षय कुमार को भी भारतीय नागरिकता देशीयकरण के आधार पर ही प्रदान किया गया। वही क्षेत्र का समावेश, यानी भारत कोई भी क्षेत्र को जब अपने देश में मिलाएगी तो उसके अंतर्गत जितने भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन आधारों पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन है नागरिकता का त्याग, यानी कोई भी व्यक्ति जो स्वयं से अगर नागरिकता को त्याग कर दे तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी, ये सही है। ऑप्शन बी है नागरिकता की समाप्ति, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाती है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी सही है। तीसरा नागरिकता से वंचित, ये भी सही है, यानी सरकार किसी को नागरिकता से वंचित कर दे, या तो वो युद्ध के समय शत्रु देश का साथ दिया हो या फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो। तो इसका सही आंसर होगा डी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाषा को शामिल किया गया था? ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 18। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 को 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया। इसलिए वर्तमान में 22 भाषा संविधान में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान में सरदार सोनसी समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। वही अमेरिका से राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। ब्रिटेन से सरकार के संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के अंग नहीं है? ऑप्शन है विधायिका, ऑप्शन बी है कार्यपालिका, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है मीडिया। तो सरकार के अंग मीडिया नहीं है। विधायिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करवाना और न्यायपालिका का कार्य है कानून की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदन नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संसद के सिर्फ 2 ही सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसको कभी विघटित किया जा सकता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो संसद का सदन राष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद का निर्माण किससे नहीं होता है? ऑप्शन है विधानसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है, विधानसभा के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने राज्यों में विधान परिषद लागू है? ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। प्रथम है महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, तेलंगाना और 6ठे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा भी किया जाता है जिसका स्त्राव आमाशय से होता है यानी स्टोमच से होता है। ट्रिप्सिन से भी प्रोटीन का पाचन किया जाता है जिसका स्त्राव पेनक्रियाज या अग्न्याशय से होता है। इसलिए इससे सही आंसर है डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंह में रासायनिक पाचन की क्रिया करता है? ऑप्शन है दंत, ऑप्शन बी है लार, ऑप्शन सी है जीभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुंह में रासायनिक पाचन की क्रिया लार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय का आकार अंग्रेजी के कौन से अक्षर का समान होता है? ऑप्शन है एम, ऑप्शन बी है जे, ओ, एल। तो आमाशय का आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का संपूर्ण पाचन कौन से अंग में होता है? ऑप्शन है आमाशय, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत के इलियम में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन है टंगस्टन, ऑप्शन बी है गैलियम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है प्लेटिनियम। तो सर्वाधिक कठोर धातु टंगस्टन है जिसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस है। वही गैलियम जो कमरे के तापमान में पिघल जाती है यानी सबसे मुलायम धातु गैलियम है। वही प्लेटिनम सबसे महंगा धातु है। प्लेटिनम सबसे महंगा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरोलॉजी में
किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है ध्वनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो होरोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है। वही पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है और ध्वनि की इकाई डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शन है प्रबल नाभिकीय बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है दुर्बल नाभिकीय बल, ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय बल। तो सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है और सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल है। अब प्रथम नंबर पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है, दूसरे नंबर पर दुर्बल नाभिकीय बल है, तीसरे नंबर पर विद्युत चुंबकीय बल है और चौथे नंबर पर प्रबल नाभिकीय बल है, यानी ये सबसे मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान कहाँ पे होता है? ऑप्शन है ध्रुव, ऑप्शन बी है विषुवत रेखा, ऑप्शन सी है पृथ्वी से ऊपर, ऑप्शन डी है पृथ्वी से नीचे। तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान ध्रुव पर यानी पोल्स पर होता है। वही गुरुत्वाकर्षण का विषुवत रेखा पर मान शून्य हो जाता है। वही गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान ध्रुव पर, गुरुत्वाकर्षण का विषुवत रेखा पर मान शून्य हो जाता है, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत घर्षण कौन सा है? ऑप्शन है स्टैचिक घर्षण, ऑप्शन बी है सर्पी घर्षण, ऑप्शन सी है लोटनिक घर्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे मजबूत घर्षण स्टैचिक घर्षण है और सबसे कमजोर घर्षण लोटनिक घर्षण है। लोटनिक घर्षण सबसे कमजोर घर्षण है, सबसे कमजोर घर्षण लोटनिक है और स्टैटिक घर्षण सबसे मजबूत घर्षण है। नेक्स्ट, भोपाल त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है यूरेनियम, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भोपाल त्रासदी 1984 में मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।